साहेब बंदगी। मैं रतिलाल आनंद और शिष्य जीणाराम साहेब, मेरे पिताजी का नाम आनंद महंत साहेब, 1985 में मैं महंत बना और फिर उसके बाद धर्म के रास्ते पर चलना शुरू हो गया। तो बस मैं सबसे पहले थोड़ी गुरु से प्रार्थना करूंगा कि गुरु आगेवान रहे और हाजिर रहे। साहेब सतनाम। ध्यान मूलम गरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, मैं सेवक नैन चकोर, अष्ट पहर निरखत रहूं गुरु मूर्ति की ओर। साहेब सतनाम। जय गुरुदेव। मैं अंतिम यात्रा, ये सेवा समाज जो बनी है, मैं इसका बड़ा आभारी हूँ कि जो काम इन्होंने कई पाइपलाइनों में अपने वर्क डाले हुए हैं और कर रहे हैं ये काम कि कुछ सेवा समाज की सेवा कर रहे हैं। यानी सबसे बड़ा जो भक्ति है वो है भी निर्गुण सेवा और सिरगुण सेवा। तो ये निर्गुण की तो सेवा हम कर नहीं सकते, तो सिरगुण की सेवा में ही निर्गुण सेवा हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मैयत का काम, दुखी घरानों का काम, ये सब ये देख रहे हैं। और देखें कितनी बड़ी बात है कि आज तक किसी ने हमारे शमशान में लकड़ियाँ नहीं प्रोवाइड की, इन्होंने लकड़ियाँ प्रोवाइड करनी शुरू कर दी कि जो अंतिम यात्रा का बहुत बड़ा काम है कि जब ये अंतिम काम ही इन्होंने अपने ज़िम्मे ले लिया, तो मैं कहता हूँ धन्य है इनकी भक्ति और धन्य है इनके काम और धन्य है ये पूरी टीम को मेरी तरफ से शत शत प्रणाम। बोल सतगुरुदेव की जय। आज मैं जिस विषय पर बोलना चाह रहा था, ये समाज बहुत उलझा हुआ है। हमारे बच्चे बिखरे हुए हैं, माँ बाप बिखरे हुए हैं और इतना मतलब दुर्लभ हो गया है समझाना कि मैं क्या करूं, कैसे समझाऊं। तो साहिब भी कहते हैं इस बारे में कि मैं किस किस को समझाऊं, ये सब जग अंधा, सबको लगा है पेट का धंधा। आजकल देखें हर कोई जो भी काम लेके चलता है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो बिजनेस समझ के कर रहा है। तो आज हम थोड़ा सा धार्मिक प्रवचन इसी के मिलाकर करेंगे कि एक बच्चा जब पैदा होता है, जब वो माँ के गर्भ में होता है तो उल्टा लटका हुआ होता है और बहुत बार बार वो अपने उस पार ब्रह्म परमेश्वर से, सदगुरु से वो प्रार्थना करता है कि मुझे सीधा कर दे और मुझे इससे जान छुड़ा। इसी तरह माँ भी परेशान होती है, 9 महीने पेट में बच्चे को पालती है और वही आदि शक्ति है, वही हमारी कलदेव है और वही हमारी निर्गुण देव है। तो बात यह है कि जब वो बहुत परेशान हो जाती है तो वो सदगुरु से प्रार्थना करती है कि हे सदगुरु, मुझे इस अब गर्भ से आज़ादी दे और मेरे बच्चे को बिल्कुल सही सालम बार लेकर आ। और फिर बच्चा उल्टा लटका हुआ वो सदगुरु से अंदर गर्भ में प्रार्थना करता है कि इसके बारे में साहिब ने कहा कि गर्भवास में भक्ति कबूली, लेकिन मैं ये कहता हूं कि गर्भवास में वचन कबूली, बाहर आए हम उसको भूले। याद करो तुम अपना कौल, सतनाम 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 बोल। अब ये वचन
प्रबंध है सदगुरु से कि मुझे तू बाहर निकाल। मैं 3 वचन वो सदगुरु को देता है कि मैं तेरा ही नाम लूंगा, तेरी ही सेवा करूंगा और तेरी ही भक्ति करूंगा। जैसे ही बाहर आता है और वो ये भूल जाता है कि मैं क्या वादे कर कर आया था, क्या वचन देकर आया था। तो ये 3 किस्म के वादे हैं, 3 किस्म के वचन हैं जो वो वहां सतपुरुष परमात्मा को गर्भ में देकर आता है। नंबर 1 फर्ज, नंबर 2 कर्ज और नंबर 3 जिम्मेदारी। ये कहता है कि मैं फर्ज भी पूरा करूंगा, कर्ज भी अपने ऊपर जो चढ़ा होगा उतारूंगा, और जिम्मेदारी जो तू मुझे देगा परमात्मा वो मैं, और जो मैं लूंगा जिम्मेदारी वो मैं पूरी करूंगा। ये वचन देने के बाद जब ये संसार में बच्चा आता है तो ये सब भूल जाता है, सब भूल जाता है। अब जब बाहर आता है तो सदगुरु से वादा किया, सबसे पहला वादा कि मैं फर्ज पूरा करूंगा। अब फर्ज क्या है, हम आज उसका विवेक करेंगे कि फर्ज जो है वो एक परमात्मा की, एक सदगुरु की पूजा, एक सदगुरु की भक्ति, ये वो वादा करके आता है। लेकिन हम जब बाहर आते हैं तो हम यहाँ अपने अनेक भगवान बना लेते हैं, अपनी अनेक देवियां बना लेते हैं, अनेक देवता बना लेते हैं, और इतने पाखंडों में फंस जाते हैं कि उनसे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और हम उस एक सदगुरु की भक्ति को भूल जाते हैं, उस एक सदगुरु की पूजा को भूल जाते हैं और संसार में उलझ जाते हैं। अब दूसरी बात जो है वो ये है कि कर्ज क्या है, बड़ा खतरनाक है ये कर्ज, जो हम मरते दम तक अपने ऊपर से नहीं उतार सकते। और वो कर्ज है माँ बाप का कर्ज। जब हम छोटे होते हैं, हमें किस तरीके से रात में जागकर माँ बाप हमें पालते हैं, गीले में से सूखे में डालते हैं, गंदगी साफ करते हैं अपने हाथों से। कभी मैंने नहीं देखा कि छोटे बच्चे की गंदगी साफ करते हुए किसी माँ ने या किसी बाप ने ग्लव्स पहना हो। उसकी गंदगी को ऐसे साफ करते हैं जैसे मिट्टी साफ कर रहे हो अपने हाथों से। तो देखें कितना बड़ा कर्ज है ये माँ बाप का। लेकिन हम ये भी भूल जाते हैं। तो ये औलाद के ऊपर इतना बड़ा कर्ज है कि औलाद, मैं कहता हूं कि मरते दम तक ये कर्ज नहीं उतार सकती। आजकल देखें माँ को, बाप को, आजकल की जो नस्लें हैं वो कुछ समझती नहीं। माँ बाप किस लाइन पर चलाना चाहते हैं और वो किस लाइन पर चल पड़ता है। कितने दुख भरे, मेरा बड़े ये दुखी मैं अंदाज में कह रहा हूँ कि हर घर की ये समस्या बन गई है कि देखें बच्चे हमारे किस कदर बिखर रहे हैं। ना तालीम पर तवज्जो देते हैं, ना बहन भाइयों पे तवज्जो देते हैं, ना माँ बाप पर तवज्जो देते हैं, बस कोई शराबे पीने में है। देखिए ना कितना बड़ा अंधकार है कि आजकल भजनों में, भंडारों में भी बच्चे शराबे पीकर आ रहे हैं और जेबों में शराब की बोतलें पड़ी हुई है, नशे में धुत होते हैं। और ये कितना बड़ा अंधकार है कि ये अपना कर्ज भूल जाते हैं कि मेरे ऊपर कर्ज क्या चढ़ा हुआ है, और मायावी और मादवी कामों में ये गुलतान हो जाते हैं, ऐसे बिखर जाते हैं कि ये फिर अपने आप को सिमेट नहीं सकते। मैं अक्सर ऐसे घरों में गया हूं, हमारे पहाड़ों में देखें, अक्सर घरों में, हमारे दूसरे घरों में देखें कि बच्चे
बेटियां तो बेचारी बहुत अच्छी हैं, लेकिन बेटे पटड़ियों से उतरे हुए हैं। हम किसी को नहीं समझा सकते, हम तो सिर्फ ज्ञान बांट सकते हैं कि कोई उस पर अमल कर ले और अपनी जिंदगी को संवार ले। यही चीज अगर हर व्यक्ति, हर बच्चा समझ ले कि मैंने, माँ ने, बाप ने अगर यस कहा है तो मैंने भी यस करना है, माँ बाप ने अगर नो कहा है तो मैंने भी नो ही करना है। और जो माँ बाप अगर बच्चे को, ये भी मैंने देखा है कि कुछ माँ बाप ऐसे हैं कि वो सिर्फ अपने स्वार्थ में फंसे हुए हैं। अपने स्वार्थ मतलब ऐसे हैं कि माँ बाप भी शराबें पी रहे हैं, सिगरेटें पी रहे हैं, गुटखे खा रहे हैं, उनको सिर्फ अपनी फिक्र है, मुंह में बात करने की तमीज नहीं है और मुंह में पान भरे हुए हैं, गुटखे भरे हुए हैं। इस तरीके से वो मतलब ये कौन सा ज्ञान अपने बच्चों को दे रहे हैं, कौन सा ये अच्छी सीख दे रहे हैं अपने बच्चों को। क्योंकि देखें, सबसे पहले बच्चे की जो सीढ़ी है वो तो घर से ही सीखता है, सारे संस्कार अच्छे घर से सीखता है। तो अपने घर को संभाले, मैं हर व्यक्ति से यही कहूंगा कि अपने घर को संभाले। ये तो था दूसरा जो कर्ज था। और अपने माँ बाप की सेवा करें, जितनी सेवा माँ बाप की कर सकते हैं माँ बाप की सेवा करें, ताकि अपनी आपकी जिंदगी में जो कांटे आने वाले हैं वो कांटे अपना रास्ता खुद अपने आप को हटा ले उस रास्ते से। इतनी उलझने हैं, इतने कांटे हैं जिंदगी में, वो सब हम खुद उनको वेलकम करते हैं। तो हमने माँ बाप की सेवा करनी है और माँ बाप की दुआएं कभी रायगा नहीं जाती, माँ बाप की प्रार्थनाएं कभी रायगा नहीं जाती। ये एक ऐसी दुआ है कि जो हमें फ्री में मिल रही है। तो ये है। और बहन भाइयों से प्रेम से रहना है, अपने अड़ोस पड़ोस से प्रेम से रहना है। ये क्या है कि ये कर्ज है हमारे ऊपर, जो हम उस पार ब्रह्म परमेश्वर से वादा कर आए हैं कि मैं जितने मेरे सिरगुण है मैं उनसे मिलकर रहूंगा, उनकी सेवा करूंगा, उनको कभी उनके रास्ते में कांटे नहीं बिछाऊंगा, कभी उनसे जेलसी नहीं करूंगा, कभी उनसे तृष्णा नहीं करूंगा। तो ये हर व्यक्ति को चाहिए कि अपने ऊपर ये चढ़े हुए कर्ज जो है ना उसको उतारता रहे पूरी जिंदगी, क्योंकि ये तो कर्ज मरते दम तक नहीं उतरने और ये चलते ही रहने हैं। अब हम आते हैं तीसरे पर, जिम्मेदारी। देखिए, जब बच्चा जवान होता है, तो वो जाहिर है ये वादा करके आया कि मैं जिम्मेदारी पूरा करूंगा। और जिम्मेदारी क्या है कि उसने शादी करनी है, शादी करके संसार को चलाना है, आगे बढ़ाना है। क्योंकि देखें, अगर ये प्रेम बंधन और ये विवाह का बंधन अगर ना रखा होता परमात्मा ने, तो ये सृष्टि रुक गई होती, ये आगे चलती ही नहीं। लेकिन ये इसीलिए ये विवाह का बंधन रखा है, ये नर और नारी इसीलिए बनाए गए हैं कि ये संसार चलता रहे, आगे बढ़ता रहे। तो फिर वो शादी करता है, पत्नी को लेकर आता है, तो एक तरीके से फिर बच्चे पैदा होते हैं। तो एक तरीके से ये एक जिम्मेदारी लेता है। जो पुरुष होता है ना, ये सारी जिम्मेदारी उसी के ऊपर ही गालिब आती है। और ये जिम्मेदारी है ही उसी की कि वो एक जिम्मेदारी अपने सर लेता है कि मैं किसी की बेटी को लाऊंगा, जाहिर है मैं अपने वंश को बढ़ाऊंगा, अपने अंश को बढ़ाऊंगा, तो उसकी मैं सेवा करूंगा। और ये सिरगुण की सेवा है, और ये भी सिरगुण की ही सेवा है। तो जो उससे बच्चे होंगे मैं उनकी भी सेवा करूंगा। अब ये व्यक्ति का बड़ा सबसे उत्तम धर्म बन जाता है कि वो अपनी औलाद को अच्छी शिक्षा दे, अच्छे संस्कार दे, अच्छी खुराक दे, अच्छी रहाइश दे, अच्छे पैरवास दे। और देखें, सबसे पहले तो उसको अच्छे संस्कार दे, क्योंकि जो भी कुछ सबसे पहले जो बच्चा होता है वो घर से ही सीखता है। अच्छे संस्कार दे, फिर जाहिर है उससे
अच्छा पेरवास दे, अच्छी खुराक दे, अच्छी खुराक खाएगा तो जाहिर है उसकी ग्रोथ होगी और इसी तरह वो जवान होगा। तो उसको अच्छे स्कूलों में डाले, भले चटनी रोटी खाए माँ बाप, लेकिन मेहरबानी करके आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने बच्चों को पढ़ाएं। जब वो मैट्रिक कर ले उनको इंटर करवाएं, इंटरमीडिएट, फिर उनको ग्रेजुएशन करवाएं, उनको मास्टर करवाएं। जितना पढ़ाएंगे, देखें ये वो जेवर है जो कभी चोरी नहीं हो सकता, ना उसको चोर चुरा सकता है, ना इसे कोई चुरा सकता है, ना इसको कोई डकैती मार सकता है, ना ये तो भूल जाएं कि कोई सोते में चुरा लेगा, जागते में चुरा लेगा, कोई स्नैचिंग हो जाएगी या नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं। देखिए ये तो एक ऐसा जेवर है तालीम कि जो इंसान की तीसरी आंख है। तालीम जो है ना वो इंसान की तीसरी आंख है। वो देखिए ये तीसरी आंख नजर नहीं आती है, लेकिन ये तीसरी आंख जो है ना तालीम हमारी एक अंदर होती है, ये आंख को खोल देती है, जिससे हमारा हृदय बड़ा विशाल हो जाता है, हमारी सोच बड़ी विशाल हो जाती है। हम बहुत उम्दा, हम संसार के बारे में, घर के बारे में, अपने मुल्क के बारे में हम सोचना शुरू कर देते हैं कि हम अच्छे कर्म करें और आने वाली ज़िंदगी को अच्छा बनाएं। तो ये जिम्मेदारी जो हम लेते हैं, इसको हमारा ये फ़र्ज़ भी है, हमारा कर्ज़ भी है कि हम इसको बहुत अच्छे तरीके से इसको पूरा करें और हमारे बच्चों को आला तालीम दें। देखिए जब बच्चे जवान होंगे तो बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको पता नहीं है कि आप बच्चों को कितने रास्ते हैं। मैं कहता हूं बेटियों को नर्सें बनाएं, बेटियों को डॉक्टर बनाएं, बेटियों को कंप्यूटर इंजीनियर बनाएं, बेटियों को टीचर बनाएं। उत्तम, ये तो उत्तम दर्जे हैं, इतने उत्तम दर्जे हैं कि ये सब सिरगुण सेवा है। इसी तरह लड़कों को आप टीचर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, डॉक्टर बनाएं। जब ये कुछ बन जाएं तो मेरी इस संसार के तमाम माँ बाप जितने भी हैं, पेरेंट्स, उनसे प्रार्थना है कि अपने बच्चों को आप ब्यूरोक्रेसी में लाएं, किसी को जज बनाएं, किसी को वकील बनाएं। देखिए वकील बनेगा तो जज भी बन सकता है, तो इसीलिए वकील बनाएं, जज बनाएं, ब्यूरोक्रेट बनाएं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में लाएं, नौकरी में। देखिए मैट्रिक पास तो जाहिर है, अब तो मैट्रिक पास को चपरासी की नौकरी भी नहीं मिलती, तो मैट्रिक को तो आप कुछ समझे ही नहीं। आप बच्चों को ज़रा ऊपर लेवल की तालीम दिलवाएं और जब ग्रेजुएशन कर लें, आप उनको CSS की तरफ राग़िब करें। CSS के लिए आप इंक्वायरी करें कि CSS किसको कहते हैं, PCS किसको कहते हैं। ये सब गवर्नमेंट सर्विस में आने के रास्ते हैं। तो CSS करने वाला बच्चा जो है ना, वो इंटरनेशनल सर्विस करता है, वो अपने मुल्क की खिदमत करता है। दुनिया के किसी भी हिस्से में जाके वो अपने मुल्क की, अपने वतन की खिदमत करे। और इसी तरह देखें डॉक्टर जो हैं, डॉक्टर भी मैं उत्तम, ये तो बहुत ही उत्तम सेवा है कि डॉक्टर तो भगवान है कि एक मुर्दे के अंदर भी जान डाल देता है। तो कभी कभी डॉक्टरी से लोगों का दिल उकता जाता है, तो वो भी वहाँ से कन्वर्ट होकर अपना सिविल सर्विस में आ सकता है। तो मेरी प्रार्थना है कि अपने बच्चों को आप ये सीख दें कि सरकारी अफसर बने। क्लरिकल तो जाहिर है अफसर के अंडर में होता है, क्लरिकल स्टाफ। आप अफसर बनने की कोशिश करें। हर बच्चा, मैं ये भी आज
बताता हूँ कि अगर किसी को मेरी तरफ से कुछ मदद चाहिए हो, कुछ रास्ते के बारे में, इल्म के बारे में, ज्ञान के बारे में, तो मैं हर वक्त हाजिर हूँ। कराची में हर कोई मुझे जानता है, तो मैं हर तरीके से किसी भी बच्चे की मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। उसमें मुझे कोई लालच नहीं, किसी से कुछ भी नहीं। मैं चाहता हूँ कि हमारी इस जो हमारी कम्युनिटी है, हमारी हिंदू काठियावाड़ी कौम है, मारवाड़ी कौम है, अच्छा गुजराती कौम है, ये लोग ऊपर आए। किसी के माथे पे नहीं लिखा हुआ है। देखिए साहेब ने तो जितने भी ये थे, ये जिसको हम क्या कहते हैं कि शूद्र है, क्षत्रिय है, वैश्य है, ब्राह्मण है, साहेब ने ये कर्म पर इसका विवेक किया है कि कर्म से हर कोई शूद्र है, कर्म से हर कोई ब्राह्मण है, कर्म से हर कोई अपना वैश्य है और कर्म से ही क्षत्रिय है। आप अपने बच्चे पर नज़र रखें कि बच्चे का ध्यान किस तरफ है, उस लाइन पर बच्चे को डालें। और अगर आप नहीं डाल सकते, बच्चे को ध्यान में नहीं ला सकते, तो गुरु के पास लेकर जाएं। गुरु एक ऐसा, देखें मैं कहता हूँ कि 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होई। ये गुरु बड़ा सोच समझ के करना चाहिए और ये माँ बाप के ऊपर ही ये सारा, माँ बाप को ध्यान देना चाहिए कि आँख बंद करके हम बच्चों को किसी भी गुरु के शरण में ना डालें, बल्कि अपना कर्तव्य जाने कि साहेब ने कहा है कि गुरु कीजिए जानकर और पानी पीजिए छानकर। तो पहले गुरु को टटोलो, सत्संगों में जाओ, वहाँ बड़े बड़े गुरु संत आते हैं, तो वहाँ विवेकी संत भी होते हैं, कुछ खामोश बैठे रहने वाले संत भी होते हैं। और मैं कहता हूँ कि गुरु को बड़ा सोच समझकर आप धारण करें, क्योंकि हमारी आने वाली ज़िंदगी जिसको हम, क्योंकि आने वाली ज़िंदगी ही आखरत है। आखरत तो देखी किसी ने नहीं, लेकिन आने वाली ज़िंदगी ही आखरत है और हमारी आखरत को हमने संवारना है हमने। और वो हमारी आखरत को संवारेगा कौन? वो एक आध्यात्मिक गुरु, जिसको ज्ञान होगा, जिसको, देखिए साहेब ने भी यही कहा कि गुरु ऐसा कीजिए जो तुरंत बतावे दाओ, या फिर गुरु ऐसा कीजिए जो शब्द बतावे दाओ। तो बस मेरी ये आज सब लोगों से यही विनती है कि अपने फ़र्ज़ को, अपने कर्ज़ को और अपनी ज़िम्मेदारी को बेहतर तरीके से समझें और उसे पूरा करने की कोशिश करें। जो वादे हम कर कर आए हैं कि हमने एक परमात्मा की पूजा करनी है, जो हमारे वेद और शास्त्र भी कहते हैं, वो हमारा गुरु भी यही समझाता है कि एक परमात्मा, एक गुरु, जो सदगुरु है ना, उसी में सब समाया हुआ है। तो एक सदगुरु की पूजा, एक सदगुरु की भक्ति, और ये भक्ति ही मुक्ति का पद है, ये गुरु पद ही मुक्ति का पद है। और ये जो भक्ति में आए, तो भक्ति के तो कई रास्ते हैं, नवदा भक्ति भी है, लेकिन उत्तम भक्ति सबसे वो गुरु भक्ति है। तो गुरु के शरण में आए, गुरु से रास्ता मिलेगा, गुरु से ही आपको ज्ञान मिलेगा, गुरु ज्ञान का भंडार है और गुरु ही मोक्ष का दाता है, गुरु से ही मुक्ति मिलनी है। बस ज़्यादा तो मैं आज बोलना नहीं चाहता, काफ़ी बोल लिया। तो आखिरी में भी मैं यही अपने ये
अंतिम यात्रा वालों का शुक्रगुजार हूँ कि मेरा ये पैगाम पहुँचाने में इन्होंने मदद की मेरी, और मैं इनका बड़ा आभारी हूँ। बोल सद्गुरुदेव की जय।